6 पैकेट्स पड़े हैं। ये जो पुलिस बारामूला है, बड़ी देर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जिससे आप सबको भी पता है कि बड़ा सारा ड्रग इस सोसाइटी में फैला हुआ है। आए दिन हमारे जो नौजवान नस्लें इसके साथ जो इस नशीली जहर की लत में पड़ गए हैं। बदकिस्मती से अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा सोपोर में एक नौजवान की इसी जहर से डेथ हो गई, ओवरडोज हो गया। या इससे पहले हमारे ओल्ड टाउन में भी लास्ट ईयर एक लड़का था जिसको ओवरडोज से डेथ हुई थी। तो इसी के चलते जो हमारा एक एंडेवर है J&K पुलिस का, थ्रू आउट स्टेट और बारामूला पुलिस का, खुसूसी तौर की जो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर एरिया है कि जो बड़ी देर से कहा जाता है कि यहाँ पे उस एरिया से काफ़ी ड्रग्स स्टेट में आता है यहाँ पर, तो बाकी कंट्री में फैल जाता है, कि उसी के ध्यान में रखते हुए जो हमारी हमेशा से कोशिश रही कि ये इस ड्रग के असल डीलर्स तक हम पहुँचे। इंस्टेड कि हम पिछली बार, अगर आपको याद होगा, कुछ बच्चे हमने पकड़े जिनसे हमें छोटी छोटी चीज़ें निकली, किसी के पास 3 ग्राम, किसी के पास 2 ग्राम, मतलब बहुत कम क्वांटिटी मिला करती। लेकिन हमारी यही कोशिश रही कि हम इसके उस मार्कस तक पहुँचे जहाँ से ये एक्चुअली उन बच्चों में या छोटे छोटे नौजवानों में बेचा जाता। तो उसी सिलसिले में हमारी जो कोशिश थी वो रंग लाई कल, जब हमने एक ये ग्रुप पकड़ा जो कि बड़ी क्वांटिटी में इस जहरीली चीज़ को बेचने के लिए जा रहे थे। तो उन्हीं की निशानदी पे नॉर्मली जब हम कोई ड्रग पकड़ते हैं, हम यहाँ पे हर एक उसको ब्राउन शुगर के नाम से देते हैं, लेकिन ये उन्होंने खुद बताया कि दिस इज़ नॉट ब्राउन शुगर, ये कोकीन है। तो मुझे लगता है कि कोकीन शायद यहाँ पर पहली बार पकड़ी गई है। लास्ट ईयर हमने कुछ हेरोइन पकड़ा था यहाँ पर उड़ी एरिया में। तो ये 4 लोग हैं, इनमें से 3 बारामूला टाउन के हैं, एक है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। तो इनका जो प्लान था, कुछ इनको यहाँ बारामूला टाउन में भेजना था, कुछ इनको बाहर के स्टेट्स में ये थ्रू इनके जो कंड्यूट से भेजना था। इसी सिलसिले की एक कड़ी में सबसे पहले हमने एक आदमी को पकड़ा। उसकी पूछताछ से में जो ये पूरा ग्रुप था, ये तकरीबन 4 लोग हैं अभी तक जो इसमें पकड़े गए हैं, जिनमें से इनका मेन आदमी है बिलाल अहमद मीर, जो ओल्ड टाउन गुलनार पार्क में रहता है। उसके बाद दूसरा रफ़ीक अहमद सोफ़ी, जिसको रफ़ीक कंजवाल भी बोलते हैं, सईद करीम का रहने वाला। तीसरा इसमें है तारिक अहमद बोहरू, जो आज़ादगंज का है। और चौथा इनमें शबीर अहमद है, जो गांधरबल का है, जो इनके साथ ड्रग में डीलिंग करता है। अभी उनको यहाँ आपके सामने भी लाएंगे, उन चारों लोगों को। मकसद हमारा यही है कि ये आज हमने पकड़ा, तो ये आपके ज़रिए से हम लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जलील कारोबार के साथ मुंसलिक है, जो हमारी नौजवान नस्ल को और हमें बच्चों को इस जहर में मुब्तला करते हैं, जिससे हमारी आइंदा आने वाली नस्लें बेकार हो जाती हैं। ये एक फैमिली या फ़र्द को ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त थ्रू आउट वर्ल्ड हर एक मसले को सही प्लेटफार्म पे उजागर करती है, और लोगों के जहनों में भी अच्छे तरीके से ये बात पहुंचाते हैं कि कौन सी चीज़ सोसाइटी के लिए बेहतर है, कौन सी उसके लिए जहर है। मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप इसको थोड़ा अच्छे से अपने अंदाज में इसको लोगों तक पहुंचाएं, सो डैट कि जो अगर कोई और सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ और भी है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स के साथ करते हैं, उनके पीछे हम लगे हैं। लेकिन आपके भी हमें सपोर्ट्स में चाहिए, क्योंकि आप भी इसी सोसाइटी के फ़र्द हैं, आपके बच्चे भी इधर हैं, मेरे बच्चे भी इधर, हम सब के हैं। तो हम उन अपने जनरेशन को, बच्चों को, उनको ध्यान में रखकर आप लोग हमें कोऑपरेट करें। और जनरल पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां कहीं उनको इस बारे में कोई भी शक हो, हमें इन्फॉर्मेशन दे दे इसकी। ये जो हमने ये ड्रग पकड़ा, ये हमने ऐसे नहीं पकड़ा, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। ये भी किसी खास बंदे ने इसी बारामूला के, जिसको कंसर्न है कि उसकी सोसाइटी इस जहर से पाक रहे, उसी ने इन्फॉर्मेशन दी। हमारे पास तो कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि किसी के गले से पकड़ ले कि उसने ड्रग डी ना हो। ये तो लोग भी नहीं बोला। मैं मरहबा करता हूँ उस आदमी का जिसने हमें ये वक्त पे इन्फॉर्मेशन दी कि ये जहर लोगों में फैलने से पहले हमने रोक लिया।